was a great moment for him and for all Australians. Batsman on 57 with him, Damien Martin on 47. Australia are World Cup champions. ऑस्ट्रेलियन मेंस क्रिकेट टीम ने अब तक 10 आईसीसी ट्रॉफीज अपने नाम करी है, लेकिन इनमें से 4 ट्रॉफीज उन्होंने केवल एक कैप्टन के अंडर जीती। रिकी पॉन्टिंग को क्रिकेट इतिहास का सबसे सफल कप्तान माना जाता है। उनकी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने एक दशक तक क्रिकेट जगत पर राज किया। अपने दौर में सचिन तेंदुलकर के बाद उन्हें दूसरे सबसे महानतम बल्लेबाज के तौर पर कंसीडर किया जाता था, लेकिन इन सब के अलावा पॉन्टिंग का करियर कई कंट्रोवर्सी से भी भरा रहा और खासकर इंडियन फैंस से उन्हें कई बार नफरत का सामना करना पड़ा। आज के इस वीडियो में हम फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन कैप्टन रिकी पॉन्टिंग के करियर को समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों उन्हें इतिहास के सबसे सफल बल्लेबाज और कप्तान के साथ साथ सबसे कंट्रोवर्शियल कैप्टन भी कहा जाता है। रिकी थॉमस पॉन्टिंग का जन्म 19 दिसंबर 1974 के दिन ऑस्ट्रेलिया के तास्मेनिया में हुआ। रिकी को उनके पिता ग्रीम पॉन्टिंग ने क्रिकेट से इंट्रोड्यूस करवाया। ग्रीम उस वक्त एक क्लब क्रिकेटर हुआ करते थे और रिकी के अंकल ग्रेग कैंपबेल ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट मैचेस में रिप्रेजेंट कर चुके हैं। महज 11 साल की उम्र में पॉन्टिंग ने नॉर्दर्न तास्मेनिया क्रिकेट कंपटीशन में हिस्सा लिया। जब पॉन्टिंग 8th ग्रेड में थे तो उन्होंने केवल एक हफ्ते में 4 सेंचुरी स्कोर करी और इसी वजह से बैट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कुकाबुरा ने उन्हें स्पॉन्सर करने का ऑफर दिया। 1990 में पॉन्टिंग ने स्कूल से ड्रॉप आउट किया और वे स्कॉच ऑकबर्न कॉलेज में एक ग्राउंड्समैन का काम करने लगे। 15 फरवरी 1995 के दिन श्रीलंका के खिलाफ एक वनडे मैच में उन्होंने अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया। 1996 वर्ल्ड कप में जयपुर में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ खेलते हुए उन्होंने 112 बॉल्स में 102 रन स्कोर किए। इसी के साथ एक वर्ल्ड कप मैच में सेंचुरी स्कोर करने वाले वे सबसे युवा प्लेयर बन गए। 1996 क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया फाइनल में श्रीलंका से हारकर रनर अप्स रही। 1999 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर अपना दूसरा वर्ल्ड कप टाइटल जीता और इस टूर्नामेंट में पॉन्टिंग ने 39 की एवरेज से 354 रन स्कोर किए। लेकिन इस वर्ल्ड कप जीत के बाद ऑस्ट्रेलियन ओडीआई टीम की परफॉर्मेंस में लगातार गिरावट देखी गई और इसी वजह से 2002 में स्टीव वॉग को टीम से ड्रॉप किए जाने पर रिकी पॉन्टिंग को एज अ ओडीआई कैप्टन अपॉइंट किया गया और इसके केवल एक साल बाद पॉन्टिंग की टीम ने 2003 वर्ल्ड कप के सभी 11 मैचेस में अनडिफीटेड रहते हुए फाइनल में इंडिया को हराकर लगातार दूसरी बार वर्ल्ड कप जीता। 2003 कैलेंडर ईयर में पॉन्टिंग ने 2657 रन स्कोर किए, जो उस वक्त एक सिंगल कैलेंडर ईयर में सबसे ज़्यादा रन्स का रिकॉर्ड था। 2004 में स्टीव वॉग के रिटायरमेंट के साथ पॉन्टिंग को टेस्ट साइड का भी कैप्टन बना दिया गया। 2005 कैलेंडर ईयर में पॉन्टिंग ने 58 की एवरेज से 2833 रन्स बनाकर 2003 में बनाया अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा और 2007 में ऑस्ट्रेलिया ने लगातार तीसरी बार वर्ल्ड कप जीता और पॉन्टिंग की कैप्टनसी में दूसरी बार ये काम किया। 2003 की तरह इस सीज़न भी वे अनडिफीटेड थे। उन्होंने अपनी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया को 2006 और 2009 चैंपियंस ट्रॉफी विनर्स भी बनाया, लेकिन 2010 के बाद पॉन्टिंग की ओडीआई और टेस्ट फॉर्म में गिरावट देखी गई। 2011 वर्ल्ड कप में पॉन्टिंग ने 7 मैचेस में केवल 206 रन स्कोर किए और उनकी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया क्वार्टर फाइनल्स में इंडिया से हारकर वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। इस टूर्नामेंट के बाद उन्होंने ओडीआई और टेस्ट कैप्टनसी से रिजाइन कर दिया। 3 दिसंबर 2012 के दिन उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेला। अपने करियर में पॉन्टिंग ने 168 टेस्ट मैचेस खेले, जिसमें उन्होंने 13,378 रन्स बनाए। 375 वनडे मैचेस में पॉन्टिंग ने 13,704 रन्स बनाए। पॉन्टिंग ने टेस्ट मैचेस में 41 और ओडीआईज में 30 सेंचुरी स्कोर करी, जो कि उन्हें अपने समय में सचिन तेंदुलकर के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा सेंचुरी स्कोर करने वाले बल्लेबाज बनाती है। पॉन्टिंग जाने जाते थे अपने पुल शॉट के लिए। आग उगलते फास्ट बॉलर्स के उस जमाने में पुल शॉट पर लंबे लंबे सिक्सेस लगाने की कला पॉन्टिंग से बेहतर कोई नहीं जानता था। पॉन्टिंग की कैप्टनसी में ऑस्ट्रेलिया ने 77 टेस्ट मैचेस में से 48 मैचेस जीते और 230 ओडीआई मैचेस में से 165 मैचेस जीते। कैप्टनसी और बैटिंग के अलावा पॉन्टिंग को उनकी एक्सेप्शनल फील्डिंग के लिए भी जाना जाता था। टेस्ट और ओडीआई में पॉन्टिंग ने 356 कैचेस लिए। लेकिन इन सब के अलावा रिकी पॉन्टिंग अपने करियर में कई कंट्रोवर्सीज का भी हिस्सा रहे। 2003 वर्ल्ड कप फाइनल, इस मैच में पॉन्टिंग ने 140 रन्स की पारी खेली। इसी के चलते ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को 125 रन से हराया। लेकिन इस मैच के 2 हफ्ते बाद इंडियन न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल प्रिंट हुआ जिसमें बताया गया कि इस मैच में पॉन्टिंग ने अपने बैट में स्प्रिंग का यूज़ किया था और इस वजह से ये मैच वापस खेला जाएगा। इस आर्टिकल ने इंडियन फैंस के लिए एक नई उम्मीद जगाने का काम किया, लेकिन कई लोगों को बाद में पता चला कि यह आर्टिकल 1 अप्रैल के दिन छपा था। 2006 चैंपियंस ट्रॉफी, जिसे इंडिया ने होस्ट किया था, ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में वेस्टइंडीज़ को हराया और ट्रॉफी प्रेजेंटेशन के दौरान बीसीसीआई प्रेसिडेंट शरद पवार से ट्रॉफी कलेक्ट करने के बाद पॉन्टिंग और उनके प्लेयर शरद पवार को स्टेज से हटाने के लिए उन्हें धक्का देते हुए दिखे गए। इस इंसिडेंट से इंडियन फैंस और मीडिया ने पॉन्टिंग को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया
और अंत में उन्हें इसके लिए माफ़ी मांगनी पड़ी। 2007-8 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का सिडनी टेस्ट जो इनफेमस है हरभजन सिंह और एंड्रयू साइमंड्स के बीच हुए मंकी गेट स्कैंडल के लिए, लेकिन इसके अलावा इस मैच में हुए अंपायरिंग एरर्स ने ऑस्ट्रेलियंस की स्पोर्ट्समैनशिप पर कई सवाल उठाए और ऑफ कोर्स ये सब पॉन्टिंग की कैप्टनसी के अंडर होने की वजह से उन्हें सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। 2020 में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कॉन्फेस किया कि सिडनी टेस्ट मैच में जो कुछ भी हुआ वो उनके कैप्टनसी टेन्योर का सबसे लोएस्ट पॉइंट था। दोस्तों, किसी भी प्लेयर के करियर में कंट्रोवर्सीज का होना कोई बड़ी बात नहीं है और इसीलिए इन कंट्रोवर्सीज ने कभी भी पॉन्टिंग की लेगेसी को कम नहीं होने दिया। उन्हें आज भी क्रिकेट के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन के साथ ग्रेटेस्ट कैप्टन भी कंसिडर किया जाता है। कई लोगों के द्वारा तर्क दिए जाते हैं कि पॉन्टिंग एज ए कैप्टन सक्सेसफुल हो पाए क्योंकि उन्हें उनकी टीम में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर मिले। उनकी टीम में एडम गिलक्रिस्ट, मैथ्यू हेडन, एंड्रयू साइमंड्स, शेन वॉर्न, ग्लेन मैकग्रा और ब्रेट ली जैसे दिग्गज शामिल थे। लेकिन इन सभी प्लेयर्स को सही डायरेक्शन में लीड कर पाना भी एक अच्छे कैप्टन की स्किल कही जाती है और रिकी पॉन्टिंग में ये स्किल बखूबी थी।